कक्षा 6 के पिछले वीडियो में हम लोग पृष्ठ संख्या 20 तक पढ़ चुके हैं और पृष्ठ संख्या 21 आरंभ करते हैं, जो कि शब्द परिचय तृतीय है। इसमें दिए गए चित्रों को देखकर उनका वर्णन संस्कृत वाक्यों में करना है। जैसे यहाँ पर एक पेड़ बना है, यहाँ से एक फल गिर रहा है। इसमें पूछा है किम पतति, क्या गिर रहा है। चूँकि यहाँ पर फल गिर रहा है, फल नपुंसक लिंग में है, इसलिए पूछा है किम पतति, क्या गिर रहा है। यहाँ पर मो अनुसारा से अनुसार संधि हुई है। उत्तर है फलम पतति, फल गिर रहा है। यहाँ पर भी मो अनुसारा से अनुसार संधि होगी। फिर यहाँ पर दो मोर हैं, उनके बारे में पूछा है मयूरौ किम कुरुतः, मयूर अर्थात मोर क्या कर रहे हैं। उत्तर है मयूरौ नृत्यतः, मोर नाच रहे हैं। यहाँ पर दो खिलौने हैं, खिलौना अर्थात क्रीडनकम। एते के स्तः, ये क्या हैं। स्तः अस धातु का लट लकार में द्विवचन का रूप है। स्तः ये क्या है, ये दोनों कौन चीज़ें क्या है। एते क्रीडनके स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। क्रीडनकम, क्रीडनके, क्रीडनकाणि। क्रीडन के शब्द प्रयोग हुआ है तो प्रथमा का द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। बालिकाः, ये तीन बालिकाएं हैं तो बहुवचन प्रयोग कर लिया है। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। उत्तर है बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर पुष्प दिया गया है, पुष्पम तथा नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए नपुंसक लिंग प्रश्नवाचक शब्द रखा है। कानि विकसन्ति, क्या विकसित हो रहे हैं। उत्तर दिया है पुष्पाणि विकसन्ति, विकसन्ति पुष्प विकसित हो रहे हैं। फिर आगे निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश अनुसार वाक्य की रचना करो। जैसा निर्देश है वैसे ही वाक्य की रचना करनी है। आगे दिए कोष्ठक में शब्द दिया गया है वचन, कि किस वचन में उसको परिवर्तित करना है। यथा एतत् पतति, यह गिर रहा है, इसका बहुवचन में कर दिया होगा एतानि पतन्ति, ये गिर रहे हैं। जब वचन परिवर्तन करेंगे तो हमें वचन और लिंग का ध्यान रखना है। जैसे एते परडे स्तः, परडे, परडम परडे परडानी नपुंसक लिंग है, बहुवचन में हो जाएगा परडानी। और एते का नपुंसक लिंग एतानि। स्तः का अस्ति और स्तः का बहुवचन होगा सन्ति। इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो उसका अर्थ हो जाएगा एतानि परडानि सन्ति, ये पत्ते हैं। मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है। यहाँ पर एक वचन की का कर्ता और क्रिया है, उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो होगा मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। एतानि यानानि, एतानि यानम नपुंसक लिंग का है, बहुवचन में यहाँ पर प्रयोग हुआ है एतानि यानानि, इसको हमको द्विवचन में करना है, वो हो जाएगा एते याने, यानम याने यानानि। छात्रे लिखतः, छात्र लिख रहे हैं, इसका बहुवचन में परिवर्तित करना है। छात्रा का बहुवचन छात्राः, लिखति का बहुवचन लिखन्ति, तो वाक्य बनेगा छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, यहाँ पर भी मो अनुसारा से अनुसार संधि हुई है। नारिकेलम पतति, नारिकेल अर्थात नारियल एक फल है, फल नित्य नपुंसक लिंग शब्द है, इसको हमको द्विवचन में करना है तो नारिकेल का द्विवचन होगा नारिकेले। फलम फले फलानि, नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, तो द्विवचन में क्रिया होगी पतति पततः पतन्ति, पततः क्रिया होगी। नारिकेलम पतति का द्विवचन रूप में अनुवाद होगा नारिकेले पततः। यहाँ पर शब्दों को सही क्रिया से मिलाना है। कोकिले, कोकिल का द्विवचन का रूप है, तो इसको कूजति, कोकिला कूजति, इसका द्विवचन में होगा कोकिले कूजतः। पवनः वहति, पुष्पम विकसति, पुष्प विकसित हो रहा है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। सिंहाः गर्जन्ति, सिंह गरज रहे हैं। अब अगला पाठ चतुर्था पाठ विद्यालय, इसमें विद्यालय के बारे में बताया गया है। इसका मुख्य भी उद्देश्य है सरल व्यवहारिक
संस्कृत शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करना। एषः विद्यालयः, विद्यालय न पुल्लिंग शब्द है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, अत्र यहाँ छात्राः छात्र, शिक्षकाः शिक्षक शिक्षिकाः च तथा शिक्षिकाएँ सन्ति हैं, यहाँ छात्र शिक्षक तथा शिक्षिकाएँ हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यहाँ पर ये प्रयोगशाला दिखाई गई है, कंप्यूटर लैब, इसके विषय में बता रहे हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, ऐसा प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग में। ऐसा का पुल्लिंग होगा ऐसा, सॉरी स्त्रीलिंग है ऐसा। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला है अर्थात कंप्यूटर लैब है। संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर, प्रयोगशाला अर्थात लैब। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये संगणक यंत्राणि, संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर्स सन्ति हैं। यहाँ पर हमें संगणक शब्द के बारे में बहुत लोग हो सकता है कन्फ्यूज हो, तो उसको अंग्रेजी शब्द जो एक्चुअल में है वो प्रयोग करना पड़ रहा है, कंप्यूटर। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये संगणक यंत्र हैं। एतत् अस्माकं, यहाँ पर उद्यान के बारे में बता रहे हैं, ये उद्यान है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति, यहाँ पर देखो आगे स्वर लगा है, अतः यहाँ पर अनुसार नहीं हुआ है। चाहे तो उसे पूर्ण भी कर सकते थे, आप विलुप्त होकर माँ पूर्ण हो जाता तो उद्यानमस्त पूरा एक समस्त पद बन जाता, परंतु यहाँ पर नहीं किया है सरलता दिखाने के लिए। एतत्, यह अस्माकं हमारा, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम उद्यान अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, उपवन है। उद्याने, उद्यान में पुष्पाणि पुष्प सन्ति हैं, पुष्पाणि नपुंसकलिंग शब्द है अतः इसका बहुवचन पुष्पाणि है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम हम लोग, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च तथा पढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता का क्रिया प्रयोग दिखाया है। क्रीडाम क्रीडामः क्रीडामः, पठामि पठावः पठामः। यहाँ पर एक संवाद है, एक छात्र है एक छात्रा है, इन दोनों के मध्य संवाद दिखाया गया है। संभाषण, संस्कृत में सरल संभाषण कैसे करें इसका उदाहरण दिया जा रहा है। ऋचा, एक छात्रा है, बालिका है ऋचा, और दूसरा छात्र है प्रणब। ऋचा, तब नाम किम, ऋचा ने पूछा तब तुम्हारा नाम किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणब ने उत्तर दिया मम नाम प्रणब, मेरा नाम प्रणब है। तब नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है। ऋचा, मम नाम ऋचा, ऋचा ने कहा मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसि, तुम कुत्र कहाँ, पठसि पढ़ते हो। यहाँ पर भी मो अनुसार से अनुसार हुई है, और ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, अतः यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयोग हुई है। प्रणब ने उत्तर दिया अहम अत्र एव पठामि, अहम मैं, अत्र यहीं, यहाँ, एव ही अर्थात यहीं, पठामि पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि, ऋचा ने कहा उत्तर दिया अहम मैं भी, अत्र यहीं, यहाँ, एव ही यहीं, पठामि पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम इस समय, आवाम हम, इस समय, इदानीम इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं अर्थात ये दोनों मित्र बन गए हैं। शिक्षिका अपनी छात्राओं से संवाद कर रही है। शिक्षिका, छात्राः यूयं किं कुरुत, शिक्षिका ने पूछा छात्राओं तुम क्या कर रही हो। छात्राओं ने उत्तर दिया आचार्य, हे आचार्य। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्या, जिसका संबोधन एक वचन में होगा आचार्य। वयम गच्छामः, हम लोग जा रही हैं। शिक्षिका, यूयं कुत्र गच्छत, शिक्षिका ने पूछा तुम लोग कहाँ जा रही हो।
छात्राः छात्राओं ने उत्तर दिया, वयम सभागारम गच्छामः, वयम हम लोग सभागार में गच्छामः जाते हैं या जा रहे हैं। शिक्षिका ने पूछा, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं तुम्हारी, युष्मद् का षष्ठी बहुवचन में होगा युष्माकं। युष्माकं पुस्तकानि तुम्हारी पुस्तकें, पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है अतः यहाँ पर होगा पुस्तकानि। कुत्र सन्ति तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राओं ने उत्तर दिया, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। छात्राओं ने कहा, अस्माकं हमारी पुस्तकानि पुस्तकें अत्र यहाँ सन्ति हैं। फिर एक शिक्षक तथा दो छात्रों के मध्य संवाद है। शिक्षिका शिक्षक, छात्रौ युवाम किम कुरुथा। शिक्षक ने पूछा, छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। यहाँ पर द्विवचन की क्रिया प्रयोग दिखाया गया है। छात्रों ने कहा, आचार्य आवाम श्लोकम गायामः। हे आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षिका शोभनम, शिक्षक ने कहा बहुत अच्छा। यहाँ पर आगे व्यंजन है, यहाँ पर अनुसार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अल्प विराम आ गया है। अगर अल्प विराम ना होता तो यहाँ पर अनुसार हो जाता। शोभनम बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या युवाम तुम दोनों श्लोकम न लिखता, श्लोक नहीं लिखते हो। दोनों छात्रों ने उत्तर दिया, आबाम हम दोनों लिखाभा लिखते हैं, पठाभा पढ़ते हैं, गायाभा गाते हैं, चित्राणि अपि रचयाभा और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक ने कहा, बहुशोभनम बहुत अच्छा। यहाँ पर इसके शब्दार्थ हैं जो आपको पुस्तक से पढ़ लेने चाहिए। अब यहाँ पर अभ्यास कार्य है, जिसमें शब्दों का उच्चारण का अभ्यास करना है। शब्दों के उच्चारण का अभ्यास। अहम आबाम वयम, माम आबाम अस्मान, मम आवयोः अस्माकम। ये अस्मद के शब्द रूप हैं, पूरे नहीं दिए गए हैं, कुछ ही विभक्तियों के दिए गए हैं। तम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तब युवयोः युष्माकम। ये युष्मद् के शब्द रूप हैं, केवल उदाहरण के रूप में दिखाए हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देशानुसार परिवर्तन करो। आगे जो वचन निर्दिष्ट है उस वचन में परिवर्तित करना है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर अहम पठामि, इसका बहुवचन बनाना है तो हो जाएगा वयम पठामः। वैसे अहम नृत्यामि बहुवचन बना दोगे। उत्तम पुरुष का बहुवचन बनाना है, वयम नृत्यामः। त्वं पठासि, इसका बहुवचन में करना है, यूयं पठत। युवाम क्रीडता, यह मध्यम पुरुष क्या कर्ता और क्रिया है, इसको एक वचन में करना है, हो जाएगा तुम क्रीडसी। आवाम गच्छामः, हम दोनों जा रहे हैं, इसका बहुवचन में करने पर बनेगा वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, इसको एक वचन में करना है तो होगा मम पुस्तकम। तब गृहम द्विवचन में करना है, युवयोः गृहे, गृह का भी द्विवचन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी देखना है, कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान पूर्ण करें। पठामि, इसका कर्ता बताना है। पठामि पठ धातु में लट लकार प्रथम पद में उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया है, अतः इसका कर्ता भी उत्तम पुरुष एकवचन का होगा, अहम पठामि। इसका फिर गच्छतः, इसका होगा युवाम गच्छतः, क्योंकि यह युष्मद् का द्विवचन है, इसकी क्रिया भी में द्विवचन की होगी, युवाम गच्छतः। एतत् मम पुस्तकम, माम नहीं होगा, मम होगा संबंधवाचक में, षष्ठी विभक्ति में। एतत् मम पुस्तकम। क्रीडकानि, युष्माकम अर्थात तुम्हारे, युष्मद् का षष्ठी बहुवचन में। युष्माकम क्रीडकानि, तुम्हारे खिलौने। छात्रे स्वः, ये स्वः अस धातु में लट लकार में परस्मै पद में उत्तम पुरुष द्विवचन की है तो हो जाएगा आवाम छात्रे स्वः। ऐसा लेखनी, ऐसा तब लेखनी, ये तुम्हारी लेखनी है।
इसमें भी क्रियापदों को प्रयोग करना है कर्ता के अनुसार। तो हम यहाँ पर क्रियाएं दी गई हैं, इसमें छांट के देखनी है कि किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया उसके वचन के अनुसार सत्य सिद्ध होगी। यहाँ पर मैंने हल दे दिया है पूरा। त्वं पठसि आवां गच्छावः यूयं पश्यथ अहं लिखामि युवां क्रीडतः वयं धावामः।